लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था हमने गुडविल, पढ़कर आए हो सब? एक बार लास्ट क्लास का हल्का सा रिकैप लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सब बच्चे सुन लो, तो लिखा तो रखा ही है, सुन लो सिर्फ, सुनने में फिर आगे बढ़ जाएंगे। गुडविल है क्या? सबसे पहली बात तो ये है कि गुडविल है क्या। गुडविल मतलब क्या बताया था? फ्यूचर एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसी पर पूरा चैप्टर टिका हुआ है। जो ये बात मैंने बोली थी ना कि गुडविल क्या है? फ्यूचर एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। सुन लो सब बच्चे ध्यान से। गुडविल फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स की उम्मीदें हैं। एक्सपेक्टेड मतलब क्या होता है? उम्मीदें होना। और यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग मींस नॉर्मल। फ्यूचर में होने वाले नॉर्मल प्रॉफिट की उम्मीदें हैं। जो भी मैं तुम्हें एडजस्टमेंट करवाऊंगा देखना, इसी पर बेस्ड होंगी सारी के सारी एडजस्टमेंट्स। गुडविल किसी बिजनेस की वैल्यू, किसी बिजनेस की रेपुटेशन बोलो, इमेज बोलो, गुडविल की वजह से ही कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या वो ज्यादा अर्न कर पाता है, ज्यादा कमा पाता है, ड्यू टू गुडविल। गुडविल की वजह से पुराने कस्टमर्स क्या बार बार उसी दुकान पे जाएंगे? क्योंकि उसकी गुडविल है मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से वो ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएगा। फिर हमने बात करी थी कि गुडविल का जो नेचर है, गुडविल कौन सी एसेट्स होती है? इंटेंजिबल एसेट। परसों क्लास का है भी सारा का सारा। गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, फिक्टिशियस नहीं है। पढ़कर आया फिक्टिशियस? एग्जाम्पल बताओ फिक्टिशियस के। फिक्टिशियस एसेट्स मैंने लास्ट क्लास में बात करी थी कि गुडविल जो है इंटेंजिबल एसेट्स होती है और फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होती है। ये फिक्टिशियस के एग्जाम्पल दो मुझको, तुम बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस जो एक साथ लॉस शो करता है और एक साथ प्रॉफिट। बताओ। और यस, फिक्टिशियस एसेट्स मतलब कि हमारे लॉसेस। मैंने तुम्हें बताया था बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट में ये हमारी जो एसेट साइड होती है, करी थी ना बातें इसके बारे में। एसेट साइड के अंदर यहां पर एडवर्टीजमेंट के जो बैलेंस पड़े हुए हैं, जिनको अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं किया है, और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस के जो बैलेंस पड़े हैं, ये होते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट में या तो प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस लायबिलिटी साइड में दे रखे होते हैं या फिर एसेट साइड में दे रखे होते हैं। परसों बात करी थी मैंने इस बारे में लास्ट क्लास में। ये वाले क्या होते हैं? बैलेंस शीट में जो ये पीएनएल है, ये क्या होते हैं? प्रॉफिट्स। बैलेंस शीट में ये बातें अगले हर चैप्टर में यूज में आने वाली हैं। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जो पीएनएल है, ये प्रॉफिट शो करते हैं, और ये एसेट्स वाले ये लॉस। या तो लायबिलिटी में दे रखा होगा पीएनएल का बैलेंस या एसेट्स में, दोनों इकट्ठे कभी नहीं आ सकते, इकट्ठे कभी नजर नहीं आएंगे। या तो ये वाला होगा या ये होगा या कुछ भी नहीं होगा, इकट्ठे दोनों इकट्ठे आ ही नहीं सकते कभी भी। गुडविल जो है, गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होती है, इंटेंजिबल एसेट्स होती है। क्वेश्चन मेरा अगला क्वेश्चन, उस दिन भी बात करी थी मैंने, अब देखना है कि याद किसको है। जिसको याद हो वो जस्ट रेज योर हैंड्स, ये बताओ। वाई गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट बट नॉट ए फिक्टिशियस एसेट। हिंदी में सुन लो, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है लेकिन फिक्टिशियस नहीं होती है। क्यों? मेरा आंसर क्वेश्चन ये है, क्यों? किसको याद है? हाथ तो ऐसे कर लेते जैसे बता ही देगी। नहीं, वो बात नहीं है। गुडविल क्यों इंटेंजिबल एसेट्स होती है लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होती है? बताए कोई बच्चा? हो सकता है बोलना रह गया उस टाइम, हो सकता मैंने सिविल बैच में बोली हुई बात मैं बताऊंगा, तुम बताना बताई थी या नहीं बताई थी, मुझे खुद याद नहीं रहा तुम्हारे बैच में बोली थी या नहीं बोली थी। क्या हम गुडविल को बेच सकते हैं? गुडविल को क्या हम गुडविल को बेच सकते हैं? यस। लेकिन क्या ये जो लॉसेस हैं, क्या हम इनको बेच सकते हैं? गुडविल बिकती है मार्केट में। गुडविल में हैव रिलाइजेबल वैल्यू। रिलायंस मतलब बेचना। गुडविल को बेचा जा, पेपर का क्वेश्चन है ये,
गुडविल को बेचा जा सकता है, इसीलिए गुडविल कौन सी एसेट्स है? इंटेंजिबल। यहां तक की बात तो ठीक होगी, आगे आगे सुन लो, अभी तो लास्ट क्लास का चल रहा है। गुडविल होती है दो टाइप्स की, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होती है परचेज्ड गुडविल। तुम बताओ सेल्फ जनरेटेड कौन सी होती है? बिल्कुल ठीक बात, जो बंदा अपनी मेहनत करके खुद बनाता है उसको क्या बोलते हैं हम? सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो अपनी मेहनत से अपने एफर्ट से बनाई जाती है। दूसरी वाली का नाम बताओ क्या था? परचेज गुडविल। एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक परचेज गुडविल। आचल कहीं घूम के आए? नहीं आज नहीं। ये बताओ सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल, इन दोनों में से बुक्स में कौन सी गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं? परचेज गुडविल। धनश्री बताओ ये बात कौन बोलता है कि हम परचेज गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे? कौन बोलता है ये बात? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। बहुत बढ़िया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाना साथ में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अच्छा ये बताओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का टाइटल क्या है, नाम? हाँ ये यही है, तुम सारे हैं, तुम यही हो, ये एक है, रूप अनेक है इसके। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता था हम परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि जब हम मनी और मनीज वर्थ, पैसा या पैसे जैसा जब हम पे करेंगे तो ही रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज ऑफ मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। हम तो अकाउंटिंग किसकी करते हैं? पैसे की। क्वालिटीज रिकॉर्ड नहीं करते, मनी रिकॉर्ड करते हैं। बात समझ में आ रही यहां तक की? फिर उसके बाद हमने बात करी थी नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गगन कोई भी दो नीड बता दे, गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत कब कब पड़ती है? कोई भी दो। हाँ सही बोल रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी। यस, नीड की बात करी थी अंशु, दो तो उसने बता दिया, उसके अलावा वाले दो बता दो। ठीक है, हाँ, कोई देख के बता दो, कोई बात देख देख के बता रही है। अच्छा देख भी रही है, मैं बोल रहा हूं रजिस्टर में देख देख के बोले जा रही है, फायदा क्या? बोलो। इन केस ऑफ, देखो एक एक करके बात कर लेते हैं। जब बिजनेस को बेचा जाता है, जब पुराने वाले पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और अमलगमेशन। अमलगमेशन, रोशनी प्रकाश डालो इस पर। अमलगमेशन क्या होता है? तुम बताओ। बिल्कुल ठीक बात, जब दो या दो से ज्यादा फॉर्म मिलकर एक बन जाते हैं इसको बोलते हैं अमलगमेशन ऑफ फॉर्म। अमलगमेशन में भी गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है ना? पड़ती है। और एक लास्ट केस कौन सा था? व्हेन पार्टनरशिप फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी, जब फॉर्म को कंपनी में बदल दिया जाता है। हमने यहां तक पढ़ लिया था, इसके बाद मैंने मेथड्स लिखवाए थे बस, है ना? मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल। तो बच्चों 3 मेथड्स पढ़ने हैं, जिसमें से आज मैं पहले मेथड की बात करने जा रहा हूं। कोई बच्चा कॉपी मत करना और मेरे साथ ध्यान से सुनना। सुन लो सब बच्चे। सबसे पहला मेथड था ये एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। अच्छा, एवरेज में भी 2 मेथड है, एक सिंपल एवरेज और एक वेटेड एवरेज। सबसे पहले बात करेंगे हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट की। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। बच्चों बात को समझना, कॉपी मत करना, पहले मेरी बात को सुन लो। एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है ये, गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, ध्यान से सुनते जाना। ये बताओ, ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड का मतलब क्या बताया था? क्या होता है ये? क्या? अच्छा ऐसा बताया था मैंने, बताना। नहीं ये ऐसे मत बोलो, किसको याद है?
उनसे डील करेंगे कि तुम्हारी गुडविल कितने साल तक चलेगी। आपने बताया 5 साल चलेगी, तो वही होगा। सही बोल रहे हो। तुम्हें याद है मैंने एक राम और मोहन वाला एग्जांपल लिया था, फिर मैंने ये बोला था अगले जितने सालों तक मुझे प्रॉफिट आते रहेंगे इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज। दोबारा सुन लो, नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कि हमारी पास्ट एफर्ट्स की वजह से, जो हमने पास्ट में जो मेहनत करी है उसकी वजह से फ्यूचर में कितने सालों तक हमारे पास प्रॉफिट आते रहेंगे। अगर हम मेहनत ना भी करें आगे तो भी आते रहेंगे ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। वो राम और मोहन वाला है, अगर तुम्हें एग्जांपल याद हो, राम ने अपना बिजनेस मोहन को बेच दिया था, बेचा था नहीं बेचा था, दोनों के बीच में डीलिंग हो रही थी, अगले 3 साल तक प्रॉफिट आते रहेंगे। ये तो मैं बोल रहा था बार बार। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कि अगले इतने सालों तक हम प्रॉफिट कमाएंगे। अब यहां पर सुनना सब बच्चे, ध्यान से सुनना, सुनो सुनो। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला है हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा क्वेश्चन में तुमको गिवन होंगे, दे रखे होंगे। दिक्कत किसकी रह गई? एवरेज प्रॉफिट। अच्छा, अब ये एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है इसके बारे में सुन लो। ये लो, एवरेज प्रॉफिट, सब बच्चे सुनो ध्यान से। एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। अब यहां 2 मिनट सुनना पड़ेगा ध्यान से, कॉपी करने की जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना। यहां पर मैं 5 मिनट लगाऊंगा इस पर, सुने सारे बच्चे ध्यान। मैंने बोला यहां पर एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है ये, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। नंबर ऑफ ईयर परचेज, अगले कितने सालों तक प्रॉफिट आते रहेंगे इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में दे रखा होगा, कोई झंझट नहीं है। दिक्कत किसकी रह जाती है? एवरेज प्रॉफिट की। एवरेज प्रॉफिट कैसे करते हैं? ऐसे, टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। अब जरा सुनो, जो मैंने ये नंबर ऑफ ईयर परचेज लिखा है, ये और जो ये टोटल नंबर ऑफ ईयर्स लिखा है, ये बताओ ये एक ही है या अलग अलग है? वो तो साफ साफ नजर भी आ रहा है। देखो वहां पर मैंने परचेज लिखा है, यहां पर परचेज्ड नहीं लिखा। वैसे तो नजर आ ही रहा है, पर ये इसका मीनिंग है क्या वो समझो, कि एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलता क्या है वो समझो। बच्चों ये जो मैं एवरेज प्रॉफिट कर रहा हूं ना, ये पता है कौन से ईयर्स के कर रहा हूं? पिछले सालों के, पास्ट ईयर्स के। ये जो मैं एवरेज प्रॉफिट कर रहा हूं, ये मैं पिछले पास्ट ईयर्स के कर रहा हूं, पास्ट ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल पिछले सालों की अपनी फर्म की हिस्ट्री बता रहा हूं, सब बच्चे ध्यान सुनना। बच्चों पिछले साल हमारी फर्म ने 1 साल 1 लाख रुपए कमाए थे, 1 साल 1,80,000 रुपए कमाए थे, 1,40,000 रुपए कमाए थे 1 साल में, और 1 साल में 2 लाख रुपए कमाए थे। मैंने बोला आज मैं बोल रहा हूं, आज मैं प्रेजेंट सिचुएशन पे खड़ा हूं और मैं अपनी कंपनी का, मैं अपनी फर्म का पास देख रहा हूं। और जब मैंने अपनी फर्म का पास देखा तो मैंने देखा कि मेरी फर्म ने इस तरीके से पिछले 4 साल प्रॉफिट कमाए थे। मैं इसका एक बार एवरेज कर लेता हूं, ये तो पिछले 4 साल के प्रॉफिट है ना, तो ऑन एन एवरेज बेसिस पर क्या कमाया, एवरेज कैसे करूंगा इसका एवरेज? इन सबको प्लस करूंगा और डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगा। जितने साल है वो उससे डिवाइड करोगे, एवरेज हो जाएगा। हर साल अलग अलग प्रॉफिट आ रहे हैं ना, कभी मैं 1 लाख कमा रहा हूं, कभी 1,80, कभी 1,40, कभी 2। तो एक काम करता हूं ना यार, मैं चेक करता हूं कि पिछले सालों में ऑन एन एवरेज बेसिस मैंने कितने प्रॉफिट कमाए। तो एवरेज करते हैं एक बार बताना। 6,20,000 टोटल और डिवाइडेड बाय 4 कितना? करो इसको, सोल्व करो। 4 एकम 4, 2, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, क्या ये आएगा? ये कम बता रहे हो मेरे ख्याल से, 1 जीरो लगेगी क्या? करो, सोल्व करो। 4 एकम 4 हो गया, यहां पर कितना बचा? 2, 4 पंजे 20, 1 जीरो रहेगी। सब बच्चे सही है वो? अब मेरी बात सुन लो, एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या बोलता है? सुनो, हर मेथड का मीनिंग है अपने आप में। एवरेज प्रॉफिट मेथड कहता है कि आपने ऑन एन एवरेज बेसिस पिछले सालों जो कमाया, आने वाले सालों में तुम उतना कमा लोगे। दोबारा सुन लो,
एवरेज प्रॉफिट मेथड कहता है ऑन एन एवरेज बेसिस आपने जो लास्ट ईयर्स कमाया है उतना तुम आने वाले सालों में कमाओगे। तो बच्चों ये जो एवरेज प्रॉफिट लिया जाता है ये कौन से ईयर्स का लिया जाता है? पास्ट ईयर्स का। कैसे निकलता है? तुम्हारे सामने निकाल के दिखा दिया। टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? सबको जोड़ दो और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ईयर। टोटल नंबर ऑफ ईयर कितने यहां पर? 4। और यहां जो ये निकालने के बाद ये 1,55,000, इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करता हूं, 1,55,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर 25 का मतलब अगले कितने सालों तक मैं इतने प्रॉफिट कमाता रहूंगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो 3 है तो ये मेरी गुडविल आ गई। इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या निकल कर आएगी? गुडविल। ये है मेरी गुडविल। दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो। एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 मेथड हमें पढ़ने हैं, एक सिंपल और एक वेटेड। मैंने सिंपल की बात करी पहले। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होता है ये, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सब बच्चे मुझे आंसर देना, जल्दी जल्दी बताओ। जो मैं ये एवरेज प्रॉफिट लेता हूं कौन से ईयर्स के लेता हूं? पास्ट के। भैया एवरेज प्रॉफिट मेथड कहता है ये पास्ट के अकॉर्डिंग बात करता है कि आपने पिछले सालों में जो कमाया है ना ऑन एन एवरेज बेसिस आप आने वाले सालों में उतना कमा लोगे। हमें ऐसी उम्मीदें लग रही है, एक्सपेक्टेशन। गुडविल का मतलब क्या है? एक्सपेक्टेशंस। तो ये एक बात बताओ, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलते हैं? ऐसे। कैसे? टोटल प्रॉफिट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ईयर जो कि पास्ट के हैं। बच्चों ये बताओ क्या ये पास्ट से रिलेटेड है? जल्दी बोलो। और जो मैं ये इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करता हूं ये किससे रिलेटेड है? ये फ्यूचर से रिलेटेड है। एवरेज प्रॉफिट मेथड कहता है, लास्ट कंक्लूजन, एवरेज प्रॉफिट मेथड कहता है आपने जो पिछले सालों में ऑन एन एवरेज बेसिस पे कमाया है अगले आने वाले कितने सालों तक आप कमा लोगे, वही आपकी गुडविल है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। सब कुछ तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा होगा, तुम्हें पिछले सालों के प्रॉफिट्स दे रखे होंगे, सबको प्लस कर जितने वो साल है डिवाइड कर देना। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दे रखा होगा, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? ये फटाफट से फॉर्मूला कॉपी कर लो फिर क्वेश्चन देखेंगे। फॉर्मूला कॉपी कर लो फिर हम क्वेश्चन करेंगे। जल्दी जल्दी से कर लो, 1 ही मिनट में फटाफट से होना चाहिए सब बच्चों को, जल्दी से। चलने तो कोई नहीं, इसमें एक पेन दे रखा था कोई, मिल गया? चल ये बस फॉर्मूला कॉपी करना है, बाकी ये तो बातें मैं बोल बोल के तुम्हें वैसे ही याद हो जाएंगी। सैटरडे को टेस्ट है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 फुल सिलेबस। जिस बच्चे के पूरे नंबर आएंगे उसको 151 रुपये कैश प्राइज। मैं अपनी पत्नी गुल्लक में से निकाल के लाऊंगा, उसको 151 रुपये मिल जाएंगे। हैं? क्लास के बाद? क्लास है फिर परसों मैं जल्दी आ जाऊंगा। ओह नहीं, परसों तुम्हें क्लास है, तुम्हारे से पहले बताता हूँ। सुबह आ जाना परसों, अब क्लास के बाद बता दूंगा, ठीक है? डाउट के लिए। ओहो चलो मैं क्लास के बाद बात करता हूँ, पहले एक बार पढ़ लो, आज वाला पढ़ लो पहले फिर बात। क्या सबको एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल का फॉर्मूला याद हो गया? बिना देखे बोलना एक बार जल्दी, मैं छुपा रहा हूँ, जल्दी बोलो। एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दे रखे होंगे, वैसे नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या हुआ? अगले कितने सालों तक प्रॉफिट आते रहेंगे। सब बच्चे आओ क्वेश्चन नंबर 1, गुडविल वाला चैप्टर। गुडविल चैप्टर नहीं, बुक दिखा दो मुझे। गुडविल चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1। सब बच्चे आएंगे जल्दी से। चलो मैं इसको मिटा देता हूं।
सुनो बच्चों सुनो, आओ जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। क्या है, कहते हैं, ध्यान से, क्वेश्चन मिल गया सबको। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज। कहता है गुडविल को वैल्यू किया जाएगा एट 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। मुझे एक बात बता दो बस, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 3। क्या बोल रहे हैं ना, 3 year परचेज। अच्छा, और एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का करना है? 4 सालों का। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, अगर मुझको एवरेज प्रॉफिट 4 सालों का करना है तो क्या पक्का वो 4 साल के प्रॉफिट देगा मुझको? आगे बोलता है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 4 years एंडेड 31 मार्च भर 2021 में 12,000, फिर 18,000, फिर 16,000, फिर 14,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। ये लो क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, सिंपल मेथड या वेटेड? कुछ भी नहीं बोलेगा, सिंपल लगाना है, ठीक है। वेटेड की बात बाद में करेंगे। पेपर में पहले फॉर्मूला लिखोगे ऐसे, गुडविल इक्वल टू, बोलो बच्चों क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। पेपर में इसको ढंग से लिखना पूरा पूरा। अब एक बात बताओ जल्दी से, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना? 3। अच्छा, और एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का करना है? 4 सालों का। ये अलग से कर रहा हूं मैं, यहां पर मैंने स्टार बनाया, यहां पर एक और बनाया, मतलब वर्किंग नोट्स। तो बताओ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सभी सालों को प्लस कर देंगे। 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000 और डिवाइडेड बाय 4, एवरेज आ गया। ये बताओ कितना आएगा? 60,000 और डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया? ये 15,000। ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। इस एवरेज प्रॉफिट को उठाकर यहां रख दो, तो 15,000 इंटू 3 कर दो, कितना आ गया? 45,000। हे भगवान, काश सारे चैप्टर ऐसे ही होते। आ रही है एडजस्टमेंट, आ रही है धीरे धीरे, इसमें भी आ रही है एडजस्टमेंट। पहला क्वेश्चन आसान करता हूं जानबूझ के, बच्चों को आसान लगना चाहिए। हाँ, कॉपी करो जल्दी, कॉपी करो, जल्दी जल्दी कॉपी कर लो। कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन 2, 3, 4 होमवर्क में लिख लो। और अब आज चलते हैं हम एक एडजस्टमेंट की तरफ। क्वेश्चन 2, 3, 4 बहुत अच्छा। एक बात बताओ, अगर मान लो किसी ईयर में लॉस दे रखा है तो लॉस, मान लो लॉस होता, अरे माइनस कर देते, उसमें क्या है? प्रॉफिट प्लस करे तो लॉस क्या हो जाएगा? माइनस। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 तक लिख लो होमवर्क में। अब आगे चलते हैं, एडजस्टमेंट सिखाने जा रहा हूं। सब बच्चे ध्यानपूर्वक एडजस्टमेंट को समझ लो। आ जाओ, कॉपी कर लिया सबने? कोई दिक्कत इसमें किसी को? इसमें दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल सी बात थी। सारे बच्चे ध्यान लगा लो, इधर आ जाओ भाई, अब आ जाओ। अब मैं तुमसे 10-15 मिनट बातें करूंगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करना। एडजस्टमेंट करवाने जा रहा हूं, बहुत सिंपल चैप्टर है, कुल मिला के 5-6 एडजस्टमेंट करनी है बस। उनमें से पहली एडजस्टमेंट की बात करने जा रहा हूं, और ध्यान से सुनोगे ना तो तुम खुद ही आंसर दे दोगे, मुझे ज्यादा एफर्ट्स लगाने नहीं पड़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, बहुत आसान लगेगा। आ जाओ जरा, इधर सुनेंगे सब बच्चे। हमें ये ना ईयर दे रखे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और प्रॉफिट दे रखे थे। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा था मान लो 1 लाख रुपए, सेकंड ईयर का मान लो 1,50,000, और यहां दे रखा था 2 लाख का प्रॉफिट। अच्छा सुनना, अभी कॉपी मत करना, 2 मिनट। और जो ये फर्स्ट ईयर था, इसमें बोलता है आफ्टर लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर ₹20,000। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को, सुन लो भाई, सुन लो जरा। मुझे एक बात बताना, जब हम अभी एवरेज प्रॉफिट से जब गुडविल निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट से, तो एवरेज प्रॉफिट का गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज मान लेते हैं हम 4। क्वेश्चन तो दे रखा होगा तुमको, 4 मान लिया मैंने। अच्छा, अब क्या चाहिए मुझको? एवरेज। और एवरेज प्रॉफिट कितने साल करूंगा मैं? 3 साल का। 3 साल दे रखे हैं मुझे पिछले। अब सब बच्चे सुनेंगे। बच्चों ये बताओ,
ये जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में हमको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, और उसने एक बात बोली, उसने बोला कि ये जो प्रॉफिट था आफ्टर लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 20,000। बच्चों इस वाले ईयर में ना एक आग लग गई थी, आग लगने की वजह से 20,000 का स्टॉक जल गया था, और उस लॉस के बाद हमें 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था। इतनी बात समझ में आई? आप ये जो 1 लाख का प्रॉफिट आया था आफ्टर लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 20,000, 20,000 का स्टॉक लॉस्ट हो गया था फायर की वजह से, और उसके बाद ये प्रॉफिट निकला था। एग्री? अब मेरे को एक आंसर देते जाना सब बच्चे। ये बताओ बच्चों, ये जो 1 लाख है, क्या ये आग लगने के बाद का प्रॉफिट है? जल्दी बोलो, क्या इसमें आग लगी हुई है? जल्दी बोलो भाई, आग लगी हुई है ना इसके अंदर? अच्छा, इसमें आग, ये देखो आग, ये आग, ये आग है, लपटे हैं, ये आग लगी हुई है। अच्छा, फिर मैं इस एवरेज करने के लिए क्या मैं इसका टोटल करता हूं? जल्दी बोलो, टोटल करो जरा। 4,50,000। अच्छा बच्चों मैंने जब इसका टोटल किया तो ये 4,50,000 आया। सोच समझ के आंसर देना। क्या इस 4,50,000 में आग लगी हुई है? हाँ, क्योंकि 4,50,000 1 लाख जोड़ने के बाद आया है, इसका मतलब इसमें भी आग लगी हुई है। ये लो, ये आग की चपटे हैं, लपटे हैं, चपटे बोल। क्या इसमें आग लगी? जल्दी बोलो, क्या इसमें आग लगी हुई है? यस। अच्छा, और सुन, फिर एवरेज करने के लिए मैं इसको डिवाइड कितने से करूंगा? 3 से करूंगा ना। 3 कितना आया? 1.5 लाख। बच्चों जल्दी बता दो, क्या इस 1.5 लाख में भी आग लगी हुई है? ओए, आग कैसी होगी? नहीं, जल्दी बोलो। एग्री कर रहे भाई? इसमें आग है, इसमें भी आग है, फिर तो एवरेज प्रॉफिट इसमें भी आग लगी हुई है। डू यू एग्री और नॉट? जल्दी बोलो। अच्छा, फिर इस एवरेज प्रॉफिट को मैं यहां रखता हूं 1.5 लाख, और फिर इंटू करता हूं 4। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अभी ये 4 है क्या? नंबर ऑफ ईयर परचेज, मतलब अगले इतने सालों तक प्रॉफिट आते रहेंगे, ये तो बोल रहा हूं। जब मैं इसको यहां पर मल्टीप्लाई करा रहा हूं, तो यहां तो मैं ये भी कहना चाह रहा हूं अगले साल भी आग लगेगी, अगले साल भी आग लगेगी, अगले साल भी आग लगेगी, अगले साल, मतलब आग जो है अगले 4 साल तक लगती जाएगी। ये कहना चाह रहा हूं मैं अभी तक। क्या मैं सही बोल रहा हूं या गलत? क्योंकि आग का लगना एक नॉर्मल फैक्ट है या एबनॉर्मल? एबनॉर्मल। ये सुनना पड़ेगा बच्चों। मैं जब इस 4,50,000 को डिवाइड कर 1.5 लाख के एवरेज प्रॉफिट को मैंने यहां पर लिखा, और 1.5 लाख इंटू 4, इसका मतलब तो मैं ये कहना चाह रहा हूं अगले साल भी आग लगेगी, अगले साल भी आग लगेगी, अगले साल भी आग लगेगी, मतलब हर साल लगेगी। लेकिन ऐसा होना नहीं है, क्योंकि आग तो अचानक से लग गई थी, ये जरूरी थोड़ी अगले साल भी लगेगी। ऐसा तो होगा नहीं ना बच्चों। जो लॉसेस होते हैं, सुन लो 2 मिनट मेरी बात, कॉपी करने का टाइम मैं दूंगा। सुनो, जो लॉसेस होते हैं ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल लॉस, और एक होते हैं एबनॉर्मल लॉस। ये नॉर्मल लॉस क्या होते हैं? सुन लो 1 मिनट। नॉर्मल लॉस वो लॉस होते हैं जो एक्सपेक्टेड होते हैं, एक्सपेक्टेड, जो पक्का पता है होंगे ही होंगे। एबनॉर्मल लॉस जो होते हैं अनएक्सपेक्टेड, अचानक से होने वाले लॉसेस को एबनॉर्मल लॉसेस बोला जाता है। एग्जांपल सुनना, एक बिजनेसमैन अंडे बेचता है, खाने वाले एग्स। अपनी दुकान के लिए वो हर रोज 1000 अंडे लेकर आता था, और उसे पक्का पता है 5 अंडे उसके टूट ही जाते थे। अंडे बहुत सेंसिटिव है, एग्स खाने वाले, हल्का सा हाथ लगे टूटेंगे। अब 1000 अंडों के बीच में 5 अंडों का टूट जाना, बताओ ये नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल? नॉर्मल होगा ही होगा, एक्सपेक्टेड है। ऐसे लॉसेस जो एक्सपेक्टेड है वो नॉर्मल लॉसेस हैं। लेकिन एक दिन पता है क्या हुआ? उसकी पूरी ट्रे पलट गई, सारे अंडे टूट गए। ये कौन सा लॉस हो गया? एबनॉर्मल लॉस, अनएक्सपेक्टेड था। एक पर्सन है, शर्ट्स बनाता है, कमीजें, कपड़े। एक बात बताओ, जब वो शर्ट बनाएगा
तो थोड़ा बहुत कपड़ा तो वेस्ट होगा ना, कटिंग करेगा जब, तो जो कटिंग होगा थोड़ा बहुत कपड़ा वेस्ट, वो कतरे बोलते हैं उसको, कतरन। तो कौन सा लॉस हुआ? नॉर्मल लॉस। लेकिन एक चूहे ने उसकी पूरी कमीज काट दी बीच में से, डिजाइन बना दिया, कौन सा लॉस हो गया? एबनॉर्मल लॉस, अनएक्सपेक्टेड था। कपड़ा जल गया उसका, कौन सा लॉस? अनएक्सपेक्टेड। अच्छा अब जरा वापस आना, वापस आते हैं। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई? लॉसेस होते हैं, एक तो होते हैं नॉर्मल और एक एबनॉर्मल। एग्री कर रहे हो? बच्चों मुझे एक बात बताना, गुडविल का वो मीनिंग बताना। मैंने गुडविल का मीनिंग क्या बताया था? फ्यूचर या लिख दो एक बार थोड़ी देर के लिए, फ्यूचर एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बच्चों ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है? नॉर्मल। गुडविल हमेशा निकाली जाती है नॉर्मल प्रॉफिट की। किसकी? नॉर्मल। एक बात बताओ, क्या इस 1.5 लाख में एक एबनॉर्मल फैक्टर शामिल है? यस। आग का लग जाना, क्या वो नॉर्मल लॉस था या एबनॉर्मल? क्या इस 1.5 लाख में एबनॉर्मल लॉस शामिल है या नहीं है? जो ये आग लगी हुई है इसके अंदर एबनॉर्मल लॉस शामिल है या नहीं है? तो बताओ, गड़बड़ चल रही है, मुझे आग बुझानी पड़ेगी। नहीं यही बात समझ में? पानी ले आओ, कह रहे पानी लेकर आ जाओ, कह रहे पानी ले आएंगे। रोशनी प्रकाश नहीं डालना है ऐसे, ध्यान से सुनो, इधर सुन लो सब बच्चे। ये जो 1.5 लाख के प्रॉफिट, अगर मैं 1.5 लाख को इंटू 4 कर रहा हूं, तो यहां पर मैं बार बार ये बोलना चाह रहा हूं, फिर आग लगेगी अगले साल भी। लेकिन ऐसा थोड़ी होगा। गुडविल जो है हमेशा कौन से प्रॉफिट की निकलती है? नॉर्मल। इसीलिए एब नॉर्मल चीजें क्या करनी पड़ती है? हटानी पड़ती है। क्या बोला मैंने? हटानी पड़ती है। बच्चों ये बताओ, दिक्कत कौन से वाले साल में थी? फर्स्ट ईयर में। इधर सुनना पड़ेगा सबको। ये जो फर्स्ट ईयर है इसमें दिक्कत थी। ये जो 1 लाख का प्रॉफिट था, आग लगने के बाद आया था। क्या मुझे उस आग को बुझाना पड़ेगा? जल्दी बोलो। बोतल दे दो एक पानी की। आ जाओ, इधर आ जाओ। अब तुम खुद ही आंसर दे दोगे, जल्दी बोलो। इस आग को बुझाओ जल्दी से। आग बुझाने का मतलब मैं यहां पर यह बोलना चाहता हूं, अगर आग ना लगी होती, वर्ड्स पे ध्यान देना बच्चों, कह रहे वर्ड्स पे तो दे रहे हैं तभी तो हंस रहे हैं, ये तो सुन लो ध्यान से। कुछ नहीं। सुनो, आग ना लगी होती तो प्रॉफिट कितने होते? 1,20,000। यस। एबनॉर्मल चीज को हटाना पड़ेगा, और ये मत सोचना कि हटाने का हमेशा मतलब माइनस होगा। ना भाई ना, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। कभी मैं प्लस करके हटाऊंगा, कभी मैं माइनस करके हटाऊंगा। ये बताओ, ये जो एबनॉर्मल लॉस है, क्या करना पड़ेगा इसमें? प्लस। तो ये बताओ कितना हो जाएगा? 1,20,000। 1,20,000 के हिसाब से आंसर निकाल के फिर आएगी मेरी सही गुडविल। क्या तुम मेरी बात से एग्री कर रहे हो? तो यहां पर हमने एक ट्रीटमेंट सीखी बच्चों, इधर सुन लो। हमने यहां पर एक ट्रीटमेंट, एक एडजस्टमेंट सीखी। क्या? इधर सुनेंगे सब बच्चे ध्यान से। हमने यहां पर एक एडजस्टमेंट ये सीखी है कि एबनॉर्मल लॉस को क्या किया जाता है? प्लस किया जाता है गुडविल निकालने के लिए। क्या तुम इस बात से एग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? अगला क्वेश्चन तैयार है? फिर चले अगला क्वेश्चन पे चलूं? ये पक्का क्लियर होगा सबको? अब मैं अपना क्वेश्चन थोड़ा सा इधर सुनो। अब मैं ये बोलना चाहता हूं, इधर सुनो। वापिस 1 लाख का प्रॉफिट था, और इस आफ्टर की जगह मैंने बोल दिया बिफोर। मैंने बोला ये जो 1 लाख का प्रॉफिट था, बिफोर लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 20,000। आग लगने से पहले प्रॉफिट था इतना। तो बताओ क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। यस, क्योंकि हमने इस 1 लाख में उस आग का इफेक्ट दिखाया ही नहीं। यही बात समझ में? इससे पहले मैंने बोला था आफ्टर, ये जो 1 लाख का प्रॉफिट था आग लगने के बाद आया था। अब मैं कह रहा हूं आग लगने से पहले का प्रॉफिट। कहने का मतलब हमने इसमें आग लगाई ही नहीं, और जब आग लगाई नहीं तो बुझाएंगे भी नहीं। आग कब बुझाएंगे? जब आग का इफेक्ट इसमें शामिल होगा। तो जल्दी जल्दी बोलो बच्चों, अगर ये बिफोर वाली सिचुएशन होती तो क्या करता? कुछ नहीं करते। यानी कि ये मत सोचना कि तुम्हें देखिए अच्छा लॉस बाय फायर ये प्लस करवा दे, नहीं।
एबनॉर्मल लॉस प्लस होंगे, लेकिन कंडीशन है कब, अगर हमने उसका इफेक्ट प्रॉफिट लॉस में दिखाया होगा तो ही। नहीं आई बात समझ में? यहां पर मैं बना रहा हूं हैशटैग, मतलब लिखूंगा कुछ इसके बारे में। अभी कंडीशंस बना दिया मैंने। सारे बच्चे जल्दी बोलो। गुडविल निकालते टाइम एबनॉर्मल लॉसेस को क्या किया जाता है? प्लस। लेकिन कब? अगर हमने उस लॉस का इफेक्ट प्रॉफिट लॉस में दिखाया है तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इतनी बात समझ में आई है या नहीं? अगला एग्जाम, अभी तुम्हें जो कॉपी करने वाला एरिया आएगा वो तुम्हारा यही वाला आएगा, बस जो तुम्हें कॉपी करना है। ठीक है, अभी मैं लिखूंगा इसको। इतनी बात समझ में आ गई? क्या मैं आगे चलूं? अगला एग्जाम्पल लेना और तुम खुद आंसर दोगे बच्चों, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम इतने इंटेलिजेंट हो, खुद ही कैच करोगे आंसर को। देखो बहुत सारे बच्चे अपने आप में सोच रहे हैं मुझे पता ही नहीं था, ऐसा भी है। अच्छा एक छोटा सा आंसर हो देता हूं। मैंने एबनॉर्मल लॉस को क्यों हटाया? क्योंकि गुडविल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर नॉर्मल प्रॉफिट। जब भी तो मैंने तुम्हें बोला था कि पूरे चैप्टर के अंदर इसी सेंटेंस से पूरा चैप्टर कवर करवा दूंगा मैं तुम्हारा। हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए गुडविल कैलकुलेशन करने की, नॉर्मल। और सुनो बच्चों, अब यह हुआ था, इस वाले गलती किसी भी ईयर में हो सकती है, वो मैं एक एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं। अब जरा समझना, ये जो फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट आया था ना, उसने बोला आफ्टर लॉटरी इनकम ₹20,000। बच्चों एक मिनट सुन लो मेरी बात को ध्यान से। इस वाले साल में जो मेरा प्रॉफिट हुआ था ये 1 लाख रुपए का, वो कह रहा है आफ्टर लॉटरी इनकम 20,000। बताओ बच्चों बताओ, क्या इसमें लॉटरी लगी हुई है? हाँ बोलो बोलो हाँ। अच्छा, जब मैं इसका टोटल करूंगा, अगर इसमें लॉटरी लगी है तो क्या इसमें भी लॉटरी लगी है? हाँ। जब मैं इसका एवरेज करूंगा 1.5, क्या इसमें भी लॉटरी लगी हुई है? हाँ। और जब मैं गुडविल निकालूंगा, गुडविल का फॉर्मूला क्या है? जल्दी बोलो। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ फेयर परचेज, कोई भी मान लो 2 है। तो मैं यहां पर यह कहना चाह रहा हूं लॉटरी अगले साल भी लगेगी, अगले साल भी लगेगी। क्या मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? क्या मुझे वो लॉटरी वाली इनकम हटानी पड़ेगी? अच्छा एक बात बता दो, लॉटरी लग जाना नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल? एबनॉर्मल। जैसे मैंने बोला लॉसेस होते हैं 2 टाइप्स के, नॉर्मल और एबनॉर्मल, ऐसे ही गेन भी होते हैं 2 टाइप्स के, नॉर्मल गेन नॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल प्रॉफिट। बच्चों लॉटरी का लग जाना ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल? और गुडविल किसकी निकलती है? नॉर्मल की। तो क्या उसको नॉर्मल बनाने के लिए लॉटरी की इनकम को हटाना पड़ेगा? जैसे मैंने लॉस बाय फायर हटाया था, इसको भी हटाना पड़ेगा। तो तुम खुद ही बता दो मेरे को, गुडविल निकालते टाइम एब नॉर्मल गेन को क्या किया जाएगा? माइनस। क्योंकि 1 लाख का जो प्रॉफिट आया था लॉटरी लगने के बाद आया था। मैं कहना चाहता हूं लॉटरी ना लगी होती तो मेरे प्रॉफिट कितने आते? 80। तो क्या करेंगे, इसमें से 20,000 को माइनस करके काम करेंगे। यानी कि अगर मैं कंक्लूड करूं अपना कॉन्सेप्ट, तो गुडविल निकालते टाइम एब नॉर्मल लॉस को प्लस किया जाता है और एब नॉर्मल गेन को माइनस किया जाता है। एक क्वेश्चन इधर मैंने यहां पर बोला, प्रियांशु बताएगा, प्रियांशु मैंने बोला ये जो 1 लाख का प्रॉफिट था ना, बिफोर लॉटरी इनकम कुछ भी नहीं करेंगे। यस, क्योंकि मैंने इस 1 लाख के अंदर लॉटरी की इनकम दिखाई ही नहीं है, तो जब जोड़ी ही नहीं तो फिर माइनस भी क्यों करूंगा? बात समझ में आई? इसमें भी मैंने बनाया ये लो हैशटैग। कहने का मतलब अगर मैं अपनी पूरी बात को कंक्लूड कर दूं तो गुडविल निकालते टाइम एबनॉर्मल लॉस को प्लस किया जाता है, एबनॉर्मल गेन को माइनस किया जाता है। लेकिन कंडीशन है, अगर हमने उस एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन का इफेक्ट प्रॉफिट या लॉस में दिखा रखा तो ही करेंगे छेड़छाड़। और एबनॉर्मल लॉस को हटाने के लिए क्या करते हैं? प्लस। और एबनॉर्मल गेन को हटाने के लिए क्या करते हैं? माइनस। मुझे घर जाते जाते नोटों से भरा हुआ एक पर्स मिल गया, बताओ कौन सा लॉस, मतलब कौन सा गेन? एबनॉर्मल गेन। क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, अगर इफेक्ट डाला हुआ है प्रॉफिट के अंदर। तुम्हें सिर्फ कॉपी क्या करना था? ये 2 चीजें कॉपी करनी है। और हैशटैग का मतलब
मैं यहां पर लिखना चाहता हूं अगर हमने इसका इफेक्ट दिखाया था तो, अगर इफेक्ट दिखाया है तो ही करेंगे, तभी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अच्छा इफेक्ट कहां दिखाया है? प्रॉफिट या लॉस में। समझ में आ गई बातें? इतना कॉपी करना है बस, कर लो। क्या सबने कॉपी कर लिया? एक मेरे को फाइनली आंसर दे दो, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला बोलो जल्दी से। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अच्छा ये बता दो, जो हम एवरेज प्रॉफिट करते हैं क्या वो पास्ट ईयर्स के हिसाब से होता है? यस। और जो नंबर ऑफ ईयर परचेज ले रहे होते हैं वो फ्यूचर के हिसाब से ले रहे होते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड कहता है ऑन एन एवरेज बेसिस, ऑन एन एवरेजली आपने जो पास्ट में कमाया आप अगले सालों में उतना कमा लोगे। और गुडविल कौन सी है? प्रॉफिट की निकलती है नॉर्मल, इसलिए गुडविल निकालते टाइम एबनॉर्मल चीजों को हटाया जाता है, एबनॉर्मल लॉस को प्लस किया जाता है, एबनॉर्मल गेन को माइनस। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, अगर हमने उसका इफेक्ट दिखाया है तो ही, मतलब अगर आफ्टर की सिचुएशन है तो ही। अच्छा एक चीज और सुन लो, हम आफ्टर को क्या बोल सकते हैं? और आफ्टर को इंक्लूडिंग क्या बोल सकते हैं? इंक्लूडिंग लिख लो कहीं ना कहीं। और बिफोर को क्या बोल सकते हैं? एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग, आफ्टर का मतलब इंक्लूडिंग और बिफोर मतलब एक्सक्लूडिंग। तो ये क्वेश्चन में यूज होंगे। ये जो मैं एडजस्टमेंट करवा रहा हूं, जब मैं बुक में से तुम्हें क्वेश्चन करवाऊंगा तो ये सारी एडजस्टमेंट यूज होंगी, तुम्हें आनी चाहिए अच्छे से। हो गया तक सबका? सब बच्चे आएंगे फटाफट से। क्वेश्चन 4 पर आ जाओ। चलो क्वेश्चन 4 में करवा देता हूं, असीन एंड श्रेयास वाला। क्वेश्चन नंबर 4 असीन एंड श्रेयास वाला, इस पर आ जाओ एक बार, सब ध्यान से सुनेंगे। कहता है, पढ़ू? कहता है असीन एंड श्रेयास वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। असीन और श्रेयास पार्टनर्स थे, 2:1 में प्रॉफिट बांटते हैं। दे एडमिटेड शाम एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। शाम को एडमिट कर लिया और शाम का जो शेयर है वो 1/5 है। फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड। गुडविल को वैल्यू किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। जल्दी जल्दी बता दो कौन से मेथड से गुडविल निकालनी है? एवरेज प्रॉफिट से। तो पहले तो फॉर्मूला लिखोगे, बताओ गुडविल का एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने लेने हैं? 3। अच्छा अब एवरेज प्रॉफिट कितने सालों का करना है? 5 सालों का। उसके लिए मुझे प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में, कहता है प्रॉफिट्स। अच्छा उससे पहले देख रहे हो एक एडजस्टमेंट दे रखी है नीचे, एक बार वो पढ़ेंगे। कैलकुलेट द गुडविल आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। देखो लास्ट में एक बात बोली हुई है, ये स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, सारे ध्यान देंगे। कहता है प्रॉफिट ऑफ 2020-21। बच्चों मुझे ये बता दो पहले तो,
कौन से वाले ईयर की बात हो रही है? मतलब इस ऊपर देखो लिखा है ना, एक 2020 लिखा हुआ है और एक 2021, तो यानी कि 2020 और 2021 की बात हो रही है। 2020 की बात हो रही है। दोबारा, 2020 की बात हो रही है या 2021 की बात हो रही है या दोनों की बात हो रही है? 21 की हो रही है, सही आंसर है। इधर सुनो, जब वो मुझे ऐसे बोल रहा है 2020-21 ऐसे बोल रहा है ना, इधर सुन लो बच्चों, ये जो डैश लगता है, डैश, डैश का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर 20-21। अगर क्वेश्चन ऐसे बोलता 2020-2021, कोमा लगाता, कोमा, इसका मतलब 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2000, फिर तो 2 ईयर में गलती होती। बीच में जब डैश लगता है, डैश, डैश का मतलब होता है एक ही साल में गलती है। 2020-21 में, 2020-21 का मतलब कौन सा फाइनेंशियल ईयर हुआ? जो 1/4/2020 से शुरू हुआ होगा और 31/3/2021 को खत्म हुआ होगा। तो जल्दी जल्दी बता दो, 31/3/2021 को कौन सा ईयर खत्म हुआ होगा? सेकंड वाला, जो 2021 जहां लिखा हुआ है। ये जो लिखा है ना ऐसे 2020, ये इसका मतलब ये हुआ 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022। तो बताओ 31 मार्च 2021 कहां लिखा हुआ होगा? सेकंड वाले में, यानी कि 2021 वाले ईयर में गलती है। क्या था, दोबारा पढ़ रहा हूं। प्रॉफिट ऑफ 2020-21 वाज कैलकुलेटेड, कहता है जो ये 2021 का प्रॉफिट था ना, उसको कैलकुलेट किया गया था आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग 25,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर। कह रहा है उस वाले साल के प्रॉफिट में आग लगी हुई थी। आफ्टर का केस है तो आग बुझानी पड़ेगी, क्या करेंगे? प्लस। अब पहले मेरे को बताओ, 1,25,000, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, प्लस अगले वाले साल का प्रॉफिट कितना था? 1 लाख। क्या इस 1 लाख में मुझे प्लस करना पड़ेगा कितना? 25। ये सेकंड ईयर वाला प्रॉफिट हो गया। अच्छा, फिर अगले साल वाला प्रॉफिट नॉर्मल है 1,87,500। फिर अगले वाला लॉस है, लॉस माइनस करोगे 62,500। फिर अगले वाला 1,25,000 का प्रॉफिट है और डिवाइडेड बाय 5। ये देखो मैंने ये एडजस्टमेंट करी है 25 की, प्लस कर दिया उस वाले साल के प्रॉफिट में। अब जल्दी जल्दी बता दो ये कितना आएगा ऊपर वाला? 5 लाख पूरा। ये आ रहा है, तुम गलत कर रही हो। 5 लाख आएगा पूरा, डिवाइड बाय 5, 1 लाख। 1 लाख एवरेज प्रॉफिट आ गया, यहां लिख दो। एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 कितना हो गया? 3 लाख। क्या ये बहुत आसान क्वेश्चन था? एब्नॉर्मल लॉस दे रखा था, बस प्लस करना था, बाकी कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। कोई दिक्कत किसी को? एडजस्टमेंट सारी आनी चाहिए तुमको। यहां जितना पढ़ा दिया है, अब तो तुम्हारा होमवर्क कौन सा रह गया? क्वेश्चन 2 और 3 रह गया, 4 तो वैसे ही कर लिया हमने। और देखता हूं कोई देख पाऊंगा, और नहीं दे पाऊंगा अभी तो, अभी क्योंकि मुझे बातें बतानी है। यहां तक का अच्छे से पढ़कर आना। अगली क्लास में फिर एडजस्टमेंट कवर करेंगे हम। 4-5 एडजस्टमेंट पूरी है इस चैप्टर के अंदर, ज्यादा नहीं है। ठीक है, यहां तक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।